वेलकम टू तेज एजुकेशन। मैं हूं विकास और आप लोगों के लिए टॉप एमपी जीके का 20 प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं। रोज सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए यह क्लास लाई जाती है और आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर इस वीडियो के नीचे हमने लिंक दे दी है, उस लिंक पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन की स्थापना की थी? नर्मदा बचाओ की, या फिर नामांतर आंदोलन की, या जंगल बचाओ आंदोलन की, या फिर बचपन बचाओ आंदोलन की। तो हमेशा याद रखें कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2014 में, और यह पुरस्कार उन्हें दिया गया था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। ओके, किसके लिए? बचपन बचाओ आंदोलन के कारण उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है कि 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? यह पर आपसे प्रश्न भी पूछ लेगा कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ओके, तो 25 दिसंबर को किसका जन्मदिन है? होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, और प्रश्न बन जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में हुआ। ये ग्वालियर से संबंध रखते हैं। प्रश्न है कि किसको झांसी की रानी कहा जाता है? अरे भैया बच्चा बच्चा जानता है कि झांसी की रानी कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई को। ओके, प्रश्न बन जाए कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो भैया ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। इसके अलावा ग्वालियर में अन्य किस किस की समाधियां हैं? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है भैया? तानसेन का मकबरा, तो भैया तानसेन का मकबरा भी हमारा कहाँ है? ग्वालियर में ही है। ओके, कहाँ है? ग्वालियर में है। अगला प्रश्न है कि किसे आधुनिक मीरा के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लगा लीजिएगा। ओके, तो आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है भैया जी किनको? महादेवी वर्मा को। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? अभी हमने देखा था कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और यह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 25 दिसंबर को, कि सुशासन दिवस। तो वहीं पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है, यह श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। प्रश्न है कि मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात कौन है? जी हाँ, मानव कंप्यूटर के नाम से अभी हमने प्रश्न देखा कि आधुनिक, क्या देखा कि भैया आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है और मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है शकुंतला देवी को। अगला प्रश्न है कि भोज राजवंश का एक भारतीय राजा कौन थे? तो भाई भोज परमार राजवंश के एक भारतीय राजा थे और इन्हीं राजा भोज के नाम पर भोज विश्वविद्यालय, भोज मुक्त विश्वविद्यालय या फिर कहें भोज ओपन यूनिवर्सिटी, ओके, इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर भाई? भोपाल में इसकी स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इन मुख्यमंत्रियों में से किसने दूसरे कार्यकाल में सेवा नहीं की है? इसका सही जवाब है कि उमा भारती। उमा भारती भाई केवल एक बार मध्य प्रदेश की सीएम बनी है। और उमा भारती के बारे में खास क्या है? अरे भाई उमा भारती ऐसी सीएम भी हैं जो पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं मध्य प्रदेश की। ओके, तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? उमा भारती। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? अरे भैया मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प की अगर बात आ जाए ना, तो फटाक से कह देना कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली होता है। आपको पर्याप्त समय भी मिल रहा है आंसर करने के लिए।
अब देखिए और भी मध्य प्रदेश के जो विभिन्न राजकीय चिन्ह हैं उनके बारे में बता दें। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली, राजकीय पशु बारहसिंगा होता है जो कि ब्राइट प्रजाति का, और राजकीय पक्षी दूधराज या फिर शाही बुलबुल। ओके। और राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय नाट्य माछ, और राजकीय नाट्य माछ हो गया। और राजकीय नृत्य क्या होता है? राजकीय नृत्य भाई राई। ओके, राजकीय नाट्य माछ और राजकीय नृत्य राई। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक शहर कौन सा है जो भारत के डेट्रॉइट के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, भारत के डेट्रॉइट के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाई भारत के डेट्रॉइट के रूप में पीथमपुर को जाना जाता है। पीथमपुर कहाँ है? तो पीथमपुर भैया एमपी में है। एमपी में भी कहाँ? एमपी के धार जिले में पीथमपुर है, जो कि क्या कहलाता है? भारत का डेट्रॉइट कहलाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपका बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा याद रखना कि मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर है, और वो है चचाई जलप्रपात। ओके, कौन सा? चचाई जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर बनता है। बीहड़ नदी पर बनता है। अगला प्रश्न है, और कहाँ पर? भाई बीहड़ नदी पर कहाँ पर बनता है? रीवा में बनता है। ओके, रीवा जिले में। प्रश्न है कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है? अरे भैया, भारत का हृदय हमारे एमपी को कहा जाता है, और हमारे एमपी को अभी वर्तमान में टाइगर स्टेट तो कहा जाता ही है। ओके, टाइगर स्टेट तो कहा जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ तेंदुओं की संख्या भी सबसे ज़्यादा एमपी में ही दर्ज की गई है। तेंदुआ, ओके, तेंदुओं की संख्या, तो इसे लियोपोल्ड स्टेट भी कहा जाने लगा है। ओके, या तेंदुआ स्टेट कहा जाने लगा है। अगला प्रश्न है, इसी के साथ साथ भारत का हृदय एमपी को कहते हैं, लघु भारत मध्य प्रदेश को कहते हैं, मध्य भारत भी कहते हैं, सोया स्टेट भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं, और हीरा राज्य भी मध्य प्रदेश को कहते हैं। तो देखो मध्य प्रदेश के कितने सारे नाम हो गए, और टाइगर स्टेट भी कहते हैं, लियोपोल्ड स्टेट भी कहते हैं, या फिर तेंदुआ स्टेट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक नृत्य शैली मध्य प्रदेश की नहीं है? जी हाँ, कौन सी एक लोक नृत्य शैली मध्य प्रदेश की नहीं है? तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, लावड़ी जो मध्य प्रदेश की नृत्य शैली नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया गणगौर मटकी और मोराता ये मध्य प्रदेश की लोक नृत्य शैली है, जबकि लवड़ी जो है ना वो महाराष्ट्र की लोक नृत्य शैली है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत ही प्यारा सा कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? बहुत ही प्यारा प्रश्न बन जाता है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखें कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक है भैया चंबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। चंबल कहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश में? अरे भैया चंबल मध्य प्रदेश में महू के पास जाना पहाड़ी से ये उद्गमित या होती है या निकलती है, और यमुना नदी में कहाँ मिलती है? इटावा में। अगला प्रश्न है कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग है ना, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से कहाँ पर है? अरे भैया जी, ये है आपका उज्जैन में। ओके, अब मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हैं। कितने? 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में हैं। वे कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहला है महाकालेश्वर, ओके, जो कि उज्जैन में है, पहला ज्योतिर्लिंग ये हो गया। और ओमकारेश्वर, ये कहाँ पर है भाई? ओमकारेश्वर खंडवा में। ओके, ओमकारेश्वर खंडवा में ये ज्योतिर्लिंग है। तो 2 ज्योतिर्लिंग जो है मध्य प्रदेश में है। ओके, कहाँ पर है? दूसरा खंडवा। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न बन जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो अकबर का, देखिए अब तक हम तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन भैया हमारे ग्वालियर में है इनका मकबरा। ओके, और अकबर का जो मकबरा है ना वो आगरा में है। ओके, अब देखिए विभिन्न मकबरे देख लो, विभिन्न मकबरे देख लीजिएगा, कभी गलती नहीं होनी चाहिए, कभी भूलने नहीं चाहिए। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है,
तो वहीं पर जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार और बाबर का मकबरा काबुल में है। इस दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है। तो भारतीय वन प्रबंध, वनों का प्रबंध तो भाई राजधानी में बैठकर करेंगे। वनों का प्रबंध कहाँ पर, वनों का मैनेजमेंट कहाँ से, भोपाल में बैठकर करेंगे। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख संस्थान है वो कहाँ पर है। देखिए जैसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IMF भोपाल में, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल में, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान कहाँ पर है, ग्वालियर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, तुरंत याद होने चाहिए। वीडियो रोक कर भले एक बार और रिवीजन करें आप इनका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किसे महलों का शहर कहा जाता है। जी हाँ, महलों के शहर की संज्ञा किसे दी गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखें। महलों का शहर कहा जाता है मैसूर को, कि विकल्प सी इसका सही जवाब है। देखिए अब महलों का शहर मैसूर को कहते हैं, तो अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं। अरे भाई बेंगलुरु को कहते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं, अमृतसर को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। इसमें याद रखना, अक्सर लोग कर देते हैं कि भारत का प्रवेश द्वार दिल्ली, नहीं, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। अगला प्रश्न है, शरद जोशी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है। तो भैया हमेशा याद रखिएगा कि जो शरद जोशी सम्मान है ना, ये लेखन में दिया जाता है। चाहे तो आप हिंदी लेखन में दिया जाता है, चाहे तो आप हिंदी व्यंग्य लिखें या ललित निबंध लिखें, इन सभी के लेखन हेतु ये दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार है जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो भैया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है वो है तानसेन पुरस्कार, क्योंकि विकल्प डी इसका सही जवाब है। तो मित्रों इस वीडियो के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और बने रहे तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए।